नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। 15 फरवरी 2024 को द्वितीय पाली यानी सेकेंड सिटिंग में हिंदी का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके पास सेट नंबर क्वेश्चन पत्र ऐप है तो सेम टू सेम मिलेगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे प्रश्न आपको लगातार 10 प्रश्न मिलेंगे, नंबर चेंज रहेगा, प्रश्न वही रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में, जो कि आपको 50 प्रश्न का सही जवाब कहीं भी से रंगना था। हम आपको 100 में 100 का सही बिल्कुल उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो देखिए, आज द्वितीय पाली में सेकेंड सिटिंग में हिंदी का कैसा प्रश्न पूछा गया था। कुछ प्रश्न बहुत सारा मिलता है एक दूसरे से। तो देखिए, सर अब भी संभावना है किसकी कृति है? सर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिस्मिल्लाह खान का हुआ था। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी सही है, अहिंसा दिवस पर महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया था? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिख धर्म का किया था। अगला प्रश्न है, अपने पादों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो रास खान ने किया था। किसने किया था? रास खान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, धनानंद की भाषा है, धनानंद की भाषा है तो ब्रज, ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रज। अगला प्रश्न है, भरतेंदु युग के कवि कौन है? भरतेंदु युग के कवि कौन है? तो प्रेम धन, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेम धन। अगला प्रश्न है, किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चितंबड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि अति, ऑप्शन नंबर ए सही है, अति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पड़ा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रभाव, प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रभाव। अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट, आवट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवट, ऑप्शन नंबर डी सही है। सजावट का प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है तो आगे वाला आवट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अड़ी, आगे वाला आएगा अड़ी। अगला प्रश्न है, लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आका, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि आगे आएगा, प्रत्यय पूछा है तो आगे आएगा। अगला प्रश्न है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें 2-3 बात मिला हुआ है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ओसाह्यों की सहायता, ओसाह्यों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रस्थित है,
किस पदबंध का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ए सही है, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? भाववाचक, तो राधिका से सोया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी सही है, राधिका से सोया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है धूमकेतु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धूमकेतु। अगला प्रश्न है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन है, तो सो हो जाएगा, सो, तालब सो मूर्धन सो। अगला प्रश्न है महाजोर औसत पद की संधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका महाशोध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अत्यंत उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। अति उत्तम का संधि विच्छेद है, तो अति जोर उत्तम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन गुण स्वर्ण संधि का उदाहरण है? गुण स्वर्ण संधि का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सो जोड़ अन पदों की संधि है, तो स्वान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यशोदा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यशोदा। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आगामी। शुद्ध शब्द है आगामी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है? सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म का। क्या हो जाएगा? कर्म। क्या है? सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारण का उदाहरण है? तो कर्म। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? तो सीता, जब भी कोई किसी को छोड़ता है ना कि पत्ते जैसे गिरते हैं, तो सीता वहाँ छत से गिरा है तो आपादान हो जाएगा, आपादान। ऑप्शन नंबर सी सही है, आपादान। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, तो प्रशंसा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? पोता के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, पोता के लिए। अगला प्रश्न है मजदूरे को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे? दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, और कमेंट में हम इसका बता देंगे, ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है डहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो डहते विश्वास कहानी में समस्या था बाढ़ की समस्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाढ़ की समस्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन नंबर डी सही है, कन्नड़ भाषा की। यह भी प्रश्न सुबह पूछा गया था। सीता के पुत्रों का नाम है, सीता के पुत्रों का नाम है, तो सीता का पुत्र का नाम क्या था? कैलाश, नारायण एवं बिरजू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है किसका वातावरण विल्लू अल्मा का भव्यवती कर दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अस्पताल, अस्पताल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्पताल। अगला प्रश्न है राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? तो कैलाश की। ऑप्शन नंबर ए सही है, कैलाश की पत्नी थी राधा। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने सर्वविधु संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत देश को, अपना देश भारत देश। ऑप्शन नंबर सी सही है। शहनाई को सुशीर, शहनाई को सुशीर